वोट देने जाते हैं। पहला वार्ड है, छताल का वार्ड है और जिला उद्योग केंद्र में मतदान केंद्र यहाँ बना हुआ है। लोगों में अपार उत्साह है जो लोकतंत्र के इस पर्व में मतदान में भागीदारी के लिए। आम वोटर से लेकर बुजुर्ग और यहाँ तक कि दिव्यांगता के बावजूद मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ मोहन सिंह जी हैं। आप को जो तकलीफ है उसके बावजूद आप वोट देने के लिए आए हैं, कैसा आपको एहसास है? मतलब इतनी परेशानी के बावजूद आप मतदान में आए हैं, तो क्या आप कहेंगे? क्या कहें साहब, हमें तो वही अपने बच्चों के लिए, विकास के लिए। विकास तो आप कितनी दूरी से वोट देने के लिए आए हैं? वो वहाँ देवावास से आया हूँ। देवावास से आए हैं। चलिए, आप जैसे मतदान के प्रति जो उत्साही लोग हैं उनकी वजह से लोकतंत्र को नई ताकत मिलती है। बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन दोहरी खुशी का दिन है। एक तरफ नेताजी का जन्मदिन है, इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर, देश की आज़ादी के नायक, और वहीं लोकतंत्र के महापर्व का उल्लास। ये लोकतंत्र उत्तराखंड के नगरीय क्षेत्रों का है। हम इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र वाले जिले चंपावत में हैं और चंपावत नगर पालिका का ये ऐतिहासिक शिक्षा का केंद्र है। अटल उत्कर्ष राजकीय इंटर कॉलेज जो शहीद राहुल रेंसवाल के नाम पर है। इस पोलिंग बूथ में, इस मतदान केंद्र में यहाँ 2 मतदान स्थल बने हैं। अपार उत्साह है, लोगों की भीड़ है, महिलाएं पुरुष लंबी लाइनें लगा के खड़े हैं। कुल 1532 मतदाता इस मतदान केंद्र में हैं, जिसमें 2 वार्ड के लोग वोट दे रहे हैं, कनलगांव के और साथ में तल्ली मातली वार्ड के। कनलगांव वार्ड निर्विरोध सभासद चुने जा चुके हैं। तल्ली मातली में सभासद के लिए चुनाव होगा। 2 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। अध्यक्ष पद के चंपावत के 3 प्रत्याशी कुल मैदान में हैं। लोगों में जो उत्साह है, अब तक जो तकरीबन 11 बजने को है, यानी कि मतदान शुरू होने के बाद से 3 घंटे से अधिक का समय हो चुका है और तकरीबन 16% वोट अब तक पड़ चुका है। चंपावत जिले में 33,769 वोट हैं। चंपावत जिले में करीब 34,000 के आसपास मतदाता हैं। लेकिन मतदाताओं का उत्साह इस कदर है कि ऐसे मतदाता जो अपनी परिस्थितियों के कारण नहीं आ सकते हैं, वो व्हील चेयर के माध्यम से आ रहे हैं। समाज कल्याण विभाग ने इस काम में मदद की है। दिखाता है कि लोगों का वोट को लेकर, लोगों का लोकतंत्र को लेकर, लोगों का अपने प्रतिनिधियों से किस कदर उत्साह है, ये उसका एक जीवंत प्रमाण यहाँ मिलता है। जो उल्लास, जो उत्साह अपने प्रतिनिधियों को चुनने का है। लोग अलग अलग मुद्दों पर वोट दे रहे हैं। विकास उनके लिए प्राथमिकता है। इसके साथ ही शहर की सरकार के लिए जिस तरह के मतदान करने का जो पैटर्न है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन कई स्थान पर ये नौबत भी आ रही है कि मतदान केंद्रों तक वोटर आ रहे हैं, मतदाता सूची में से नाम गायब है और वो मायूस लौट रहे हैं। इस तरह की जो चूक है, ये इससे बचना चाहिए। निर्वाचन आयोग, BLOज और जो भी एजेंसी इस काम में वोटर लिस्ट को बनाने में आगे आती हैं, उन सबको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब तक की जो स्थिति है, जो उत्साह है, ये लोकतंत्र को ताजगी देता है, लोकतंत्र को ताकत देता है। शहर की सरकार कैसी हो, शहर में विकास की दिशा कैसी हो, नागरिक सुविधाएं कैसी हों, ये बताने के लिए, इस बात को अपने प्रतिनिधियों तक पहुंचाने के लिए आज सुनहरा मौका नागरिकों के पास है। नागरिक उनसे उनके कामकाज का हिसाब किताब ले रहे हैं। नागरिक उनसे भविष्य का उनका एजेंडा पूछ रहे हैं। नागरिक आम व्यवहार से लेकर तमाम अलग अलग कारणों से अपने उन आधारों पर वो वोट दे रहे हैं। बहरहाल उल्लास इस कदर है कि ये लोकतंत्र के लिए सुकून देह है। चुनाव नतीजे में जो भी जीतेगा, लोकतंत्र सबसे अधिक
ताकतवर होगा, जीत लोकतंत्र की होगी। चंपावत का अटल उत्तर शहीद राहुल रैंसवाल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पोलिंग बूथ बना है। 2 वार्ड के वोटर्स इसमें वोट डाल रहे हैं, सलनी मातली और कनलगांव। सलनी मातली में सभासद और अध्यक्ष के लिए, और कनलगांव में जो वोटर्स हैं वो केवल अध्यक्ष के लिए वोट देंगे, क्योंकि कनलगांव में निर्विरोध सभासद का निर्वाचन पहले ही हो चुका है। हमारे साथ वो अति उत्साही वोटर भी हैं जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं व्यक्ति रूप से। आपका क्या नाम? विजय जी, आप छोटे बच्चे को लेकर आए हैं, बच्चा रो रहा है और दूसरे भी बच्चे को लेकर आए हैं। आप कितनी दूरी से आए हैं वोट देने को लेके? इतना उत्साह आप में कैसे है? आप वोट मतलब जो दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं? वोट देना क्यों चाहिए? पहले भी वोट देते रहे हैं? जी हाँ। कितनी बार से वोट दे रहे हैं? नगर पालिका में करते हैं। आप नगर पालिका में हैं? नगर पालिका में तो अच्छा, आप विजय जी नगर पालिका में हैं और नगर पालिका के ही चुनाव चल रहे हैं। संभवतः सब उसी परिवार के लोग हैं? जी सर जी। कितने लोग हैं आप लोग? हम तो 20-22 लोग हैं। तो ये तमाम जो नगर पालिका में काम करने वाले और उनके परिवार के लोग अपनी जिम्मेदारी को नगर क्षेत्र में, नगर निकाय में कैसी सरकार हो, कैसे प्रतिनिधि आए, उसको लेकर सजग हैं और छोटे छोटे बच्चों को लेकर वोट डालने के लिए वो आए हैं और वोट डाल के अब वो वापस जा रहे हैं सब। तो ये वोट की जो स्याही है, लोकतंत्र की ताकत है। केवल लोकसभा नहीं, केवल विधानसभा नहीं, नगर क्षेत्र में जो शहर की सरकार होती है, जो नगर निकाय होती है, नगर की व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए, नगर की व्यवस्था में क्या सुधार किया जाए, नागरिक सुविधाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस स्याही की ताकत के जरिए लोगों तक पहुंचती है। और यही काम नगर पालिका के कार्मिक वोट देकर कर रहे हैं। बहुत ऐसी चल रही है। आपने कई बूथों में आप गई होंगी, तो कितना उत्साह है? मैं अपने सारे बूथों में चले गई हूँ और लोगों में उत्साह है, सभी लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। तो विकास के लिए लोग वोट कर, हाँ, विकास के लिए वोट पड़ रहा है, लोग जा रहे हैं, सभी खुश हैं। सर सिलेंडर ओरिजिनल वाला। इसको कह रहा हूँ। चंपावत नगर पालिका का ये पहला वार्ड है छतार, और छतार का जो बूथ है वो जिला उद्योग केंद्र में पड़ता है। इस बूथ में लंबी लाइनें लगी हुई है महिलाओं की, पुरुषों की, लेकिन वहीं वोटर्स को मदद करने के लिए, वोटर्स को असिस्ट करने के लिए गर्ल्स हैं DDIC की, स्वयंसेवक के रूप में काम कर रही हैं। जानते हैं बच्चे। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद शर्मा है। तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं जो दिव्यांग हैं उनको, उनकी मदद कर रही हूँ, जो गाड़ी से आ रहे हैं उनको मतदान के लिए मैं मदद कर रही हूँ। सरस्वती पाल जी, आप क्या कर रही हैं? जो दिव्यांग आ रहे हैं उनके वोट देने में। आपका नाम क्या है? निवेदिता। तो आप तीनों जो बच्चियां हैं, ये जो वॉलंटियर्स यानी कि स्वयंसेवक के रूप में काम करने की आप लोगों को पहले से कोई सीख दी गई, ट्रेनिंग दी गई, जानकारी दी गई, कहाँ दी गई? हमारे स्कूल में दी। स्कूल में दी थी। तो आप लोग पहली बार यहाँ कर रहे हैं या लोकसभा चुनाव जो अप्रैल 2024 में हुए थे तब भी आपने किया? हम पहली बार कर। पहली बार। तो कैसा अनुभव हो रहा है जब आप लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं को एक मदद करते हैं, और ख़ासतौर पे ऐसे वोटर्स को जो दिव्यांग होते हैं उनको एक जो भी सेंटर है अंदर मतदान केंद्र तक ले जाने में, तो इससे आपकी लोकतंत्र में सहभागिता आपकी कितनी बड़ी हुई दिखती है? तो अभी आप शाम तक रहेंगे जब तक मतदान चलेगा 5 बजे तक? ठीक है, बहुत। नगर पालिका का पहला वार्ड छतार, और जहाँ पर हम खड़े हैं ये जिला उद्योग केंद्र भी है और ये औद्योगिक आस्थान भी है। नगर पालिका का ये पहला वार्ड है, मॉडल डिस्ट्रिक्ट चंपावत
की नगर पालिका है और छतार वार्ड का जिला उद्योग केंद्र का ये रास्ता अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए जाता है। इसकी एंट्री पॉइंट कैसी है, उसमें पानी है, ये बरसात का पानी नहीं है, ये नाली की निकासी नहीं होने या नाली की गड़बड़ी की वजह से वोटर्स को आने जाने में दिक्कत हो रही है। औद्योगिक आस्थान भी है, लेकिन औद्योगिक आस्थान की हालत क्या है उस पर अनेक बार चर्चा हो चुकी है कि मिनी औद्योगिक आस्थान केवल नाम का औद्योगिक आस्थान है। यहाँ उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, MSMI इत्यादि की कोई ऐसी उल्लेखनीय और बेहतर स्थिति नहीं है जिसको कि मॉडल डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल के रूप में पेश किया जा सके। लेकिन बावजूद इसके इन तमाम अव्यवस्थाओं, इन तमाम कमियों के बावजूद वोटर्स का उत्साह अपार है। मतदाता दूर दूर से इस पोलिंग सेंटर में छतार वार्ड में अपने सभासद के लिए, अपने पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए वोट देने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो निर्मला गहतोड़ी जी हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, अभी जनार्दन चिलकोटी साहब जो सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी है, उन्होंने और निर्मला गहतोड़ी जी ने निकास की व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश की थी। जानते हैं कि आप इसी औद्योगिक आस्थान में रहती हैं, क्या है कि उद्योग केंद्र के जाने वाले रास्ते में ही पानी है, बैरियर जैसा लग गया है, क्या है मामला? ये सबसे पहले तो नगर पालिका का ही विकास देख लीजिए, दूसरा जिला प्रशासन की भी नाकामी कहूँगी, क्योंकि यहीं पर उद्योग केंद्र है, औद्योगिक आस्थान माने एक बहुत मुख्य जगह है और यहाँ पर हमने कई बार कह भी दिया। और ये सब सबसे बड़ी बात, यहीं से हमारे जिला उद्योग के जितने भी वर्कर हैं, अधिकारी, कर्मचारी सब यहीं से जाते हैं और रोज़ ये पानी क्या हुआ, यहाँ पर आदमी पैदल नहीं चल सकता। पहले वार्ड छतार में इस वक्त प्रशासनिक अमला मुस्तैदी से व्यवस्थाओं को देख रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक हमारे साथ हैं। DM सर, क्या अभी तक आपने जो व्यवस्थाएं देखी, करीब 2 घंटे होने जा रहे हैं मतदान की? देखिए, हमारे पास अभी जो 4 नगर पालिकाएँ पंचायतें हैं वहाँ पर इस समय ठीक 8 बजे निर्धारित समय पे हमारा जो है मतदान प्रारंभ हो गया था। अभी तक जो हमारे पास 2 घंटे की रिपोर्ट्स आई हैं, लगभग सभी निकायों में 9 से 12% के मध्य में जो है इस समय मतदान चल रहा है। मतदान सभी बूथों पे शांतिपूर्वक चल रहा है और मैं सभी जो यहाँ ये चंपावत जो हमारे नगरवासी हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर बूथों में आकर अपने मत का प्रयोग भी करें। सर, मैदानी क्षेत्र की बंदसा टनकपुर की क्या स्थिति है, वहाँ बॉर्डर का मतदान से लेकर सीमा तक? देखिए, इस समय क्योंकि जो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो हमारी नगरीय क्षेत्र में नहीं है, इसलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कोई प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया है। लेकिन जो हमारे जहाँ नगर पंचायत के बॉर्डर्स हैं वहाँ पे हमने पोस्ट लगाई है, वहाँ पे हमारी स्थानीय पुलिस, SSB सभी एजेंसी सक्रिय हैं और हम लोग जो है सघन तलाशी भी करेंगे, लेकिन आवागमन पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति सर हैं। सर, सिक्योरिटी के नज़रिए से जो 34 वार्ड में वोट पड़ रहे हैं चारों निकायों में, क्या स्थिति है सुरक्षा की और सीमा पर क्या है? आज सुबह जो हमारी कंट्रोल रूम से रिपोर्ट आई थी तो सुबह शांतिपूर्वक सभी जगहों पे टाइमली मतदान स्टार्ट हुआ था। उसके बाद कोई भी ऐसी एडवर्स रिपोर्ट नहीं आई जिसमें कि कानूनी व्यवस्था का कोई शांतिपूर्ण तरीके से जो हो रहा है उसका उल्लंघन हुआ। बाकी हमारे सारे बूथ हैं वहाँ पे सिक्योरिटी तैनात है और जो आपने बताया कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे जैसे DM सर ने बताया किसी भी तरीके से कम्प्लीटली सील नहीं है, लेकिन 24 घंटे वहाँ पे बैरियर द्वारा चेकिंग इंश्योर की जा रही है। कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर पाए जाते हैं तो उनको सत्यापन करा के उनको हटाया जाता है। तो कल जो रात से अभी सुबह तक जो स्थितियाँ थी सामान्य थी या शराब, पैसा या किसी तरह की जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की कोई वारदात आई? अभी एक बनबसा से हमारे पास शिकायत आई थी। कल रात को भी हमारे पास कुछ शिकायतें आई थी तो जिसको पुलिस एक्ट में चालान करके कुछ लोगों द्वारा जो न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा था तो उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। अभी फ़िलहाल एक बनबसा से शिकायत आई थी जिसमें पैसे की शिकायत आई थी तो उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।